इंडियन आर्मी गर्व और बलिदान की गाथा। ये कहानी है उन वीर जवानों की जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा की। भारत की सेना एक ऐसी ताकत जो बहादुरी और कुर्बानी की बहुत सारी कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए है। हर सैनिक की वर्दी में छुपी होती है एक अनकही कहानी, एक ऐसा जज्बा जो हर भारतीय के दिल में गर्व भर देता है, एक ऐसा इतिहास जो शान और वीरता से भरा हुआ है। हर युद्ध, हर संघर्ष, हर विजय के पीछे छुपी होती है अनगिनत कहानियां जो हमें सिखाती हैं कि सच्ची वीरता क्या होती है। एक ऐसी विरासत जो हर पीढ़ी को प्रेरणा देती रहेगी। ये विरासत सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे दिलों में बसी हुई है। हर पीढ़ी के सैनिकों ने इस विरासत को आगे बढ़ाया है और आने वाली पीढ़ियां भी इसे संजोएंगी। इंडियन आर्मी का इतिहास सिर्फ जंगों का इतिहास नहीं है, बल्कि ये त्याग, समर्पण और देशभक्ति की अमर गाथा है। ये गाथा है उन सैनिकों की जिन्होंने न केवल युद्ध में बल्कि आपदाओं और संकटों के समय भी देशवासियों की मदद की। ये उन बहादुर सैनिकों की कहानी है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। उनकी शहादत हमें याद दिलाती है कि देश की सुरक्षा के लिए कितनी बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं। ये कहानी उन माओं की है जिन्होंने अपने बेटों को देश की सेवा के लिए भेजा। उनकी आंखों में गर्व और दिल में दर्द होता है, लेकिन वे हमेशा अपने बेटों की वीरता पर गर्व करती हैं। ये कहानी उन परिवारों की है जिन्होंने अपने चाहने वालों को खोया, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उनके बलिदान ने हमें सिखाया कि सच्ची देशभक्ति क्या होती है। ये कहानी उन वीरों की है जिन्होंने बॉर्डर पर हर मुश्किल का सामना किया और दुश्मनों को धूल चटा दी। चाहे बर्फीले पहाड़ हों या तपते रेगिस्तान, हमारे सैनिक हर परिस्थिति में डटे रहते हैं। ये कहानी हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। ये गर्व है उन वीर जवानों पर जिन्होंने हमें सुरक्षित रखा और हमें स्वतंत्रता का उपहार दिया। उनकी वीरता और बलिदान की गाथा हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी और हम उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। आजादी की लड़ाई और इंडियन आर्मी का जन्म। भारतीय सेना का इतिहास स्वतंत्रता संग्राम के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। यह एक ऐसा समय था जब देशभक्ति और स्वतंत्रता की भावना ने हर भारतीय के दिल में जगह बना ली थी। इंडियन आर्मी का जन्म अंग्रेजों के राज में हुआ था। उस समय भारतीय सैनिकों का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करना था। वे ब्रिटिश सेना के अधीन काम करते थे और उनके आदेशों का पालन करते थे। इसका मकसद था अंग्रेजों की हुकूमत की रक्षा करना। भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में तैनात किया गया था, जहां वे ब्रिटिश हितों की रक्षा करते थे। लेकिन समय के साथ भारतीय सैनिकों के दिलों में स्वतंत्रता की भावना जागृत होने लगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भारतीय सैनिकों ने महसूस किया कि वे एक विदेशी शक्ति के लिए लड़ रहे हैं, जबकि उनका असली कर्तव्य अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ना है। इंडियन सैनिकों के दिलों में देशभक्ति की आग जल रही थी। वे समझ गए थे कि उनकी असली लड़ाई तो अपनी ही धरती पर आजादी के लिए है। यह भावना धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगी और भारतीय सैनिकों ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाने का निर्णय लिया। वे समझ गए थे कि उनकी असली लड़ाई तो अपनी ही धरती पर आजादी के लिए है। भारतीय सैनिकों ने अपने साथियों के साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम की रणनीति बनाई और ब्रिटिश सेना के खिलाफ विद्रोह करने का साहस दिखाया। आजादी की लड़ाई में बहुत से इंडियन सैनिकों ने अंग्रेजों की सेना छोड़ दी और आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए। उन्होंने अपने हथियार उठाए और स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई और अंग्रेजों को ललकारा। उन्होंने भारतीय सैनिकों को संगठित किया और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उनकी नेतृत्व क्षमता और देशभक्ति ने भारतीय सैनिकों में नई ऊर्जा भर दी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों ने अपनी कुर्बानी से इंडियन आर्मी के जवानों में नई ऊर्जा भर दी। उनकी वीरता और बलिदान ने भारतीय सैनिकों को प्रेरित किया और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। ये वो समय था जब इंडियन आर्मी के जवानों ने ठान लिया था कि अब उन्हें गुलामी की जंजीरें तोड़नी है। उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने का संकल्प लिया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया। भारतीय सेना का यह संघर्ष स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया और अंततः भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1947 का युद्ध, आजादी की पहली परीक्षा। 1947 में भारत को आजादी मिली, लेकिन साथ ही मिली थी बंटवारे की त्रासदी। पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। ये नए आजाद भारत के लिए पहली परीक्षा थी।
इंडियन आर्मी ने बहादुरी से दुश्मनों का मुकाबला किया, लेकिन युद्ध में कदम रखते ही इंडियन आर्मी को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक तरफ जहां साधनों की कमी थी, वहीं दूसरी तरफ दुश्मन ज्यादा ताकतवर था। लेकिन इन सब के बावजूद इंडियन सैनिकों ने हार नहीं मानी। उनका हौसला बुलंद था और उनका लक्ष्य साफ था, देश की रक्षा करना। ये युद्ध इंडियन आर्मी की बहादुरी और साहस का प्रतीक बन गया। 1962 का युद्ध, हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में वीरता की कहानी। यह युद्ध भारतीय सेना के साहस और बलिदान की एक अद्वितीय गाथा है। 1962 में चीन ने धोखे से भारत पर हमला कर दिया। यह हमला अचानक और अप्रत्याशित था, जिसने भारतीय सेना को चौंका दिया। हिमालय की ऊंची चोटियों पर चीनी सेना से लड़ना आसान नहीं था। यहाँ की कठिन परिस्थितियों में लड़ाई करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन इंडियन सैनिकों ने अद्भुत साहस दिखाया। उन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटे। मेजर शैतान सिंह और उनके बहादुर साथियों ने रेजांग ला के युद्ध में वीर गति पाई, लेकिन दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। उनकी वीरता और बलिदान की कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है। ये युद्ध इंडियन आर्मी के लिए बहुत कठिन था। उन्हें न केवल दुश्मन से लड़ना पड़ा, बल्कि कठिन मौसम और भूगोल से भी जूझना पड़ा। इस युद्ध में इंडियन आर्मी को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सैनिकों को भोजन, पानी और अन्य आवश्यकताओं की कमी का सामना करना पड़ा। लेकिन इस युद्ध ने इंडियन आर्मी को और मजबूत बनाया। उन्होंने अपनी कमजोरियों को पहचाना और उन्हें दूर करने के लिए कड़ी मेहनत की। इस युद्ध के बाद इंडियन आर्मी ने अपनी रणनीति और ताकत में सुधार किया। उन्होंने नई तकनीकों और रणनीतियों को अपनाया। ये युद्ध इंडियन आर्मी के लिए एक बहुत बड़ा सबक था। उन्होंने सीखा कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस के साथ लड़ाई लड़ी जा सकती है। इस युद्ध ने भारतीय सेना को और भी अधिक संगठित और सक्षम बनाया। इस युद्ध के नायकों को आज भी सम्मानित किया जाता है। उनकी वीरता और बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। वे हमारे देश के सच्चे हीरो हैं। आज भारतीय सेना पहले से कहीं अधिक मजबूत और सक्षम है। उन्होंने अपनी ताकत और तकनीक में बहुत सुधार किया है, जिससे वे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। भारतीय सेना की यह यात्रा साहस, बलिदान और निरंतर सुधार की कहानी है। वे हमेशा अपने देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं और हमें उन पर गर्व है। 1965 का युद्ध, पाकिस्तान को करारा जवाब। 1965 में पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत पर हमला कर दिया। इस बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिला। इंडियन आर्मी लाहौर तक आगे बढ़ गई और पाकिस्तान को हराया। ये युद्ध इंडियन आर्मी की रणनीति और साहस का प्रतीक बन गया। इस युद्ध में इंडियन एयरफोर्स ने भी अहम भूमिका निभाई। इंडियन टैंक रेजिमेंट ने पाकिस्तानी टैंकों को धूल चटा दी। ये युद्ध इंडियन आर्मी की ताकत का सबूत था। 1971 का युद्ध, बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में भारत का योगदान। 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए भारत ने पाकिस्तान से युद्ध किया। यह युद्ध इंडियन आर्मी के लिए एक गौरवशाली अध्याय था। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना को पूरी तरह से हरा दिया। 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने इंडियन आर्मी के सामने हथियार डाल दिए। ये युद्ध इंडियन आर्मी की मानवता का भी प्रतीक था। इंडियन आर्मी ने लाखों बांग्लादेशी शरणार्थियों की मदद की और उन्हें सुरक्षित वापस उनके देश पहुंचाया। ये युद्ध इंडियन आर्मी की ताकत और संवेदनशीलता का प्रतीक था। कारगिल युद्ध, बर्फीली चोटियों पर भारतीय शौर्य का परचम। 1999 में पाकिस्तान ने एक बार फिर धोखे से कारगिल की चोटियों पर कब्जा कर लिया। इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय शुरू किया और दुश्मन को खदेड़ दिया। कारगिल युद्ध में कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज पांडे और लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया जैसे वीरों ने अद्भुत साहस दिखाया और वीर गति पाई। ये युद्ध इंडियन आर्मी की अदम्य भावना और दृढ़ संकल्प का प्रतीक था। बर्फीली चोटियों पर लड़ना आसान नहीं था, लेकिन इंडियन सैनिकों ने हर मुश्किल का डटकर सामना किया। ये युद्ध इंडियन आर्मी की अदम्य भावना और दृढ़ संकल्प का प्रतीक था।